नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। पिछले लेसन में हमने गिटार के बीट्स और रिदम के बारे में जाना। अब किसी गाने को निभाने के लिए दो चीज़ें जो आपको चाहिए वो बीट्स है और लीड है। सॉरी, रिदम बोल रहा हूँ मैं, लीड है। तो अब हम इन्हीं दोनों में को पूरा समझने के लिए, इसी में बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें होती हैं आपके कॉर्ड्स आते हैं, ठीक है, बीट्स में कॉर्ड्स लगते हैं। और लीड को निकालने के लिए सरगम, सुरों का ज्ञान होता है, सरगम का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं के अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लकिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो हम धीरे धीरे करके उसको जानेंगे। आज हम समझते हैं कि सरगम वो कैसे उसको बजाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे उसको, उसमें कैसे होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है सरगम का वो क्या है। तो इस तरह समझते हैं। पहले सा रे गा मा पा धा नी सा, ये समझते हैं 7 सुर होते हैं। ये तो शुद्ध हो गया 7 सुर। इसमें कोमल भी सुर होते हैं, एक तीव्र मा होता है। तो कुल मिला के हमारे पास 12 सुर हो जाते हैं। कैसे होते हैं अभी देखिए आप। अगर हम इसको सा ले रहे हैं, आप गिटार में कहीं से भी सरगम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक तार पे निकालना सीखेंगे। ये होगी सबसे नीचे वाले तार पे तीसरी फ्रेट से सा माना हमने, तो एक छोड़कर रे बजेगा सा, क्योंकि ये कोमल रे हो जाता है। शुद्ध रे सा रे, एक छोड़ करके गा, और गा और माँ के बीच में कोई सुर नहीं होता। माँ छोड़ करके एक सुर, पा एक छोड़ करके गा, एक छोड़ के नी, और नी सा के बीच में कोई सुर नहीं होता है। समझ गए? कहने का मतलब है सा शुद्ध होता है, रे कोमल होता है, फिर शुद्ध रे होता है, फिर गा कोमल होता है, और फिर शुद्ध गा होता है। और गा और माँ के बीच में कोई सुर नहीं होता, माँ तीव्र होता है। तो गा माँ, ठीक है, गा माँ अगल बगल बजेगा। फिर पा कोमल होता है, फिर शुद्ध पा होता है, फिर धा कोमल होता है, फिर शुद्ध धा होता है, और नी सा के बीच में कोई सुर नहीं होता, ठीक है। ये बेसिक फंडा समझ के हमेशा किसी भी म्यूजिक में यही फार्मूला काम करेगा। इस तरह समझिए। देखिए इस तरह से फिर से मैं बता रहा हूँ। ये माना आपने सा, कहीं से किसी को सा मान लीजिए, बस आपको वो दिमाग में याद रखना है। जैसे ये सा है, सा एक छोड़ करके यहाँ बजेगा रे, फिर एक छोड़ के और गाँव माँ के बीच में बताया तो कोई सुर नहीं होता, अगल बगल बजेगा माँ, एक छोड़ के पा, फिर एक छोड़ के गा, फिर एक छोड़ के, और नी सा के बीच में कोई सुर नहीं होता है, ठीक है। फिर समझिए एक बार फिर से देखिए। अब यहाँ से इसको साम मानिए, कहीं से बजा सकते हैं आप, बस आपको वो अपने बेसिक आपके दिमाग में होना चाहिए कि सा और रे के बीच में कोमल रे होता है, ठीक है, और रे और गा के बीच में कोमल गा होता है, और गा माँ के बीच में कोई सुर नहीं होता है। फिर पा कोमल होता है, फिर शुद्ध पा होता है, फिर कोमल धा होता है, फिर शुद्ध धा होता है, और नी और सा के बीच में कोई सुर नहीं होता। मतलब बेसिक फंडा ये है, नी सा के बीच में कोई सुर नहीं होता, अगल बगल बजेंगे, और गा माँ के बीच में कोई सुर नहीं होता, वो अगल बगल बजेंगे। जैसे इस तरह देखिए, फिर से देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ एक बार। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ इसको मानिए सा, पहली फ्रेट को, तो पहला है सा, एक छोड़ के, क्योंकि कोमल रे बजता है तो एक छोड़ करके रे, फिर एक छोड़ के कोमल गा बजता है, एक छोड़ करके गा माँ, और गाँव माँ अगल बगल बजेगा, क्योंकि गाँव माँ के बीच में कोई सुन नहीं होता है। फिर एक छोड़ के पा, फिर एक छोड़ करके धा, फिर एक छोड़ करके नी, और नी और सा के बीच में कोई सुर नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिक फंडा आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है। म्यूजिक की थ्योरी में ये बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं इसका आपको बना के डायग्राम में बना के इसमें वीडियो के बाद में डाल दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिर आगे अलग अलग स्केल होते हैं, सी मेजर होता है, स्केल होता है, माइनर स्केल होते हैं। कौन से मेजर होंगे, कौन से माइनर होंगे, ये थोड़ा
लंबा चैप्टर है, वो आराम से हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप लोग। लेकिन बेसिक थ्योरी जो होती है वो यही होती है कि सरगम कैसे क्या है और कि कौन से शुद्ध होते हैं, उसमें कौन से कोमल स्वर होते हैं। ठीक है, एक माँ तीव्र होता है, बाकी रे कोमल होगा आपका। ठीक है, पा कोमल, गा कोमल होगा, पा कोमल होगा। ठीक है, धा कोमल होगा और नी और सा, नी सा के बीच में कोई सुर होता है। जैसे गाँव माँ के बीच में कोई सुर नहीं, नी सा के बीच में कोई सुर नहीं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये बेसिक थ्योरी एक बार आपको समझ में आ गई तो आप किसी भी वाद्य यंत्र में ये थ्योरी लगा करके आप कहीं से भी सरगम निकाल सकते हैं। आपको कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत। ये बेसिक फंडा आपके दिमाग में होना चाहिए। और तो आप कहीं से भी, चाहे गिटार हो, हारमोनियम हो, कोई भी चीज़ हो, पियानो हो, कहीं से भी आप इसको सुर को, आप ये सुर को लगा करके आप वहाँ से सरगम निकाल सकते हैं। अब दूसरे तार में देख लीजिए, समझ लीजिए वही चीज़। अब दूसरे तार में इसको सा मानते हैं, इसको सा मानते हैं। ये देखिए, ये सा, एक छोड़ करके रे, फिर एक छोड़ करके गा, मा, गा मा अगल बगल, फिर एक छोड़ के पा, फिर एक छोड़ करके जा, फिर एक छोड़ के नी सा, अगल बगल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सरगम। ये मैं बजा रहा हूँ, ये कॉर्ड्स हैं। अभी हम आगे आगे इनको भी सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सब आगे आप लोग भी बजाओगे। ये सब कॉर्ड्स, रिदम्स, धीरे धीरे रिदम्स आई। मैंने बताया था ना उस दिन, कहरवा बीट्स लगाई थी मैंने उस गाने पे। तो इस तरह से पहले आज हमने सरगम पाने में सीखा कि एक तार पे सरगम कैसे निकालते हैं। ये दूसरे तार में भी यही फंडा लगेगा, तीसरे में भी यही फंडा लगेगा, चौथे में यही फंडा लगेगा। बेसिक यही है। ठीक है, अगले पार्ट में हम फिर सरगम पाने में और जानेंगे और किस किस तरह से सरगम निकालते हैं। तब तक आप लोग इसका अभ्यास कीजिए, पुराना जो बताया उसकी प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार। और हाँ, जो भी क्वेरी हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, नमस्कार।